बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। आज रात की जो सबसे बड़ी खबर आने वाली है वो ये है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने फ़ैसला किया, साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने उन्होंने फ़ैसला किया है कि वो सोशल मीडिया के ऊपर ख़िताब करेंगे और नौजवानों से बातचीत करेंगे, पाकिस्तानियों के साथ बातचीत करेंगे। ओवरऑल पूरी दुनिया से लोग रब्ता कर सकते हैं। इसके लिए वो ट्विटर की स्पेस इस्तेमाल करने जा रहे हैं। मैंने 2 दिन तक लगातार इसको इस्तेमाल किया है, ट्विटर की स्पेस को। ये एक ऐसा फॉर्मेट है जिसमें आप लोगों के साथ बातचीत कर सकते हैं बराह रास्त। लोग आपसे सवाल कर सकते हैं, आप उनको जवाब दे सकते हैं। एक बड़ी अच्छी चीज़ है। लेकिन ये मुझे हादसाती तौर पे इसको इस्तेमाल मैंने किया, मुझे इसको इस्तेमाल करना आता भी नहीं था। कुछ लोगों ने वहाँ पे मदद की, उनका बहुत शुक्रिया। लेकिन मैंने ये देखा कि वो 20,000 पे जाके क्रैश कर जाती है। हमने पाकिस्तान में सबसे बड़ी ट्विटर स्पेस की है 2 दिन। एक दिन भी 20,000 के करीब लोग गए, दूसरे दिन भी उतने गए और वो क्रैश हो जाती है। ओवरऑल ट्रैफिक जो पहले दिन आई थी वो यानी वो 2,43,000 बता रहे थे और दूसरे दिन उससे भी ज़्यादा आई है। बहरहाल इमरान खान साहब जब करेंगे तो मुझे ये पता है कि ट्विटर तो 3 या 4 मिनट के अंदर क्रैश कर जाएगा और बहुत मुश्किल हो जाएगा ट्विटर को सपोर्ट देना इतनी बड़ी ऑडियंस को। दूसरा, वो साथ में कुछ फेसबुक को भी शामिल करेंगे, यूट्यूब को भी शामिल करेंगे। हम अपने इस यूट्यूब चैनल पे आपको वो सारी एक्टिविटी लाइव दिखाएंगे। रात को 10 बजे, आज रात को 10 बजे इमरान खान साहब ये पॉलिटिकल एक्टिविटी करेंगे और लोगों के सवालों का जवाब देंगे, उनसे बातचीत करेंगे और उनको अगला लाएअमल बताएंगे कि वो करना क्या चाहते हैं। लोगों के दिमाग में बहुत सारे सवाल आते हैं और ये सवाल उनके सामने आ जाएंगे इमरान खान साहब के, और वो उसका क्या जवाब देते हैं वो आज रात 10 बजे तक के लिए। एक तो मैंने सबूत इकट्ठे किए थे, मैंने आपसे कहा था कि हम निकालेंगे और आपको बताएंगे कि जो इंपोर्टेड हुकूमत नामंजूर का ट्रेंड है ये ऑर्गेनिक है या नहीं, यानी असली है या जाली है। जो इंपोर्टेड हुकूमत नामंतूर का ट्रेंड PMLN ने बनाया था, गलती से बहुत सारे लोगों ने उसको ट्वीट किया, वो जाली ट्रेंड था और उसी के डाटा के ऊपर उन्होंने पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। अब तक ये दर्द सर उनकी जान नहीं छोड़ रहा, पूरी दुनिया में उनका इश्तिहार बना हुआ है। आज भी जब मैं ये वीलॉग करने बैठा हूं तो ये वाला ट्रेंड जो है सऊदी अरब में टॉप ट्रेंड कर रहा है, यानी कई मुल्कों के अंदर ये बार बार टॉप पे चला जाता है, वहां ट्रेंड बन जाता है। पाकिस्तान में तो नीचे आ ही नहीं रहा। 10-11 दिन हो गए हैं पाकिस्तान में ये टॉप के ऊपर खड़ा है। मैंने 8 दिन का इसका डाटा निकाला, जो पहले 8 दिन का है, 1 हफ्ते का डाटा इसका निकलता है एक्चुअली। तो जो 1 हफ्ते का डाटा है बीच में 18 तारीख तक का, वो डाटा मैंने निकाला और आपके सामने मैं आप रख देता हूं। ये पूरा डाटा ये आपको बताएगा कि ये ऑर्गेनिक है या नकली है, क्योंकि जो नकली था उसके ऊपर तो PMLN ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। पहले नकली बनाया, फिर नकली का डाटा निकाल के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। अब ये जो असली है इसके ऊपर मैं आपको बता रहा हूं कि असली क्या है। इस पे करें ना प्रेस कॉन्फ्रेंस तो पता चलेगा। देखें, इंपोर्टेड हुकूमत नामंजूर, 1 हफ्ते का डाटा मैं आपको बता रहा हूं और इसमें जो ट्वीट्स हुई हैं 1 हफ्ते के अंदर, 18 तारीख से पहले वाला जो हफ्ता है, 5,04,98,500 ट्वीट्स इसके ऊपर हुए हैं। रीट्वीट कितने किए गए? 82% रीट्वीट हुए हैं, जो बनते हैं 4,15,07,700। उसके बाद जो रिप्लाईज आए, जवाब जो लोगों के आए, 6% इसमें जवाब आए हैं और वो बनते हैं 32,42,000। और इसके अलावा 17% फीमेल्स हैं, खवातीन हैं जिन्होंने इसके ऊपर ट्वीट किया या रीट्वीट किया, और 83% यानी 83% जो है वो मेल्स हैं, मर्द हजरात इसको कर रहे हैं। अब ये एक नक्शा आप देखिए, यहां पे पाकिस्तान में आपको दिखाई देगा, यानी ये नक्शे में जो डार्क साइड है वो बताती है रेड, या रेड के साथ आहिस्ता आहिस्ता फिर नीचे दूसरे डॉट्स आ जाते हैं। ये रेड साइड या इसकी साइडों पे जो ग्रीन और ब्लू एक हैवला सा बना हुआ है, ये बताता है कि किस जगह पे इसको ज्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है। तो सबसे ज्यादा ये इस्तेमाल हो रहा है पाकिस्तान में, उसके बाद ये इस्तेमाल हो रहा है UAE में, और UAE के साथ सऊदी अरब का इलाका है, वहां पे भी ये इस्तेमाल हो रहा है। कतर जो है वहां पे भी दोबारा ये स्पॉट है, वहां पे इस्तेमाल हो रहा है। यूरोप पूरे के अंदर ये फैला हुआ है, हर तरफ ये टॉप ट्रेंड चल रहा है, हर जगह पे इसके ऊपर जो है इंपोर्टेड हुकूमत नामंजूर चल रहा है। बर्तानिया में, लंदन में सबसे ज्यादा है, वहां पे आप देखें दोबारा रेड हो जाता है। उसके बाद अगर आप अमेरिका में जाएं तो लैटिन अमेरिकन ममालिक जो हैं वहां पे, और अमेरिका के अंदर स्पेशली ये जो है वाशिंगटन में, ह्यूस्टन में और इस किस्म की जो रियासतें हैं, अमेरिका की तकरीबन तमाम रियासतों के अंदर ये फैला हुआ है। लेकिन ज़्यादातर जो उसके साहिली इलाके हैं अमेरिका के, वहाँ पे ये ट्रेंड टॉप कर रहा है।
जो इसके अलावा लैटिन अमेरिका के ममालिक हैं वहाँ पे चिली में और दीगर कुछ और ममालिक के अंदर भी ये ट्रेंड मौजूद है। अफ्रीका का जो बर आज़म है वहाँ पे 5 मुख्तलिफ मुकामात के ऊपर ये ट्रेंड मौजूद है। जबकि मिडल ईस्ट जो अरब ममालिक हैं वहाँ पे कुवैत में भी है, इराक में भी है और कुछ और ममालिक में भी ये ट्रेंड कर रहा है। चाइना में जो साहिली इलाके हैं चाइना के, वहाँ पे भी कई इलाकों में ये ट्रेंड कर रहा है। जबकि मलेशिया में भी ये ट्रेंड कर रहा है, जापान में भी ये ट्रेंड कर रहा है और इंडिया के कुछ इलाकों में भी थोड़ा बहुत ये ट्रेंड चला है। मैं आपको बता देता हूं कि कहां पे इसके ऊपर ज्यादा कन्वर्सेशंस हुई हैं। पाकिस्तान में 32.2%, यूएई में 21.4%, कतर में 15.1%, बांग्लादेश में 13.3%, अफगानिस्तान में 8.2%, ओमान में 6.3%, फिर डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, ऑस्ट्रेलिया, इन सब में 4 से 3% के दरमियान है। अब आ जाए ममालिक कौन कौन से हैं जहां पे ये बहुत ज्यादा चल रहा है। पाकिस्तान के अंदर ये चल रहा है 69%, यूएई में 6% और बरतानिया में 6%, बांग्लादेश 3%, कनाडा 2%, ऑस्ट्रेलिया 2%, सऊदी अरेबिया में भी 2% चल रहा है। कौन से शहर हैं जहां पे ये ट्रेंड सबसे ज्यादा तेज चलता है? 18% ये लाहौर से चलता है, लाहौर सबसे तेज है। कराची में 11% चलता है, कराची बड़ा शहर है लेकिन लाहौर से पीछे है। और यही चीज़ आपको बताती है कि फिर लाहौर में लगता है कि जलसा ज़्यादा बड़ा होगा। कराची में जलसा तो बहुत अजीमुशान था, लाहौर में उससे बड़े जलसे की तवक्को की जा रही है क्योंकि ये ट्रेंड लाहौर से 18% और कराची से 11% चलता है। इस्लामाबाद में ये 10% चल रहा है, दुबई में 5%, लंदन में 3% और सऊदी अरेबिया में 2% चल रहा है। 90% इसके जो ट्वीट हैं वो उर्दू में किए गए हैं 90% और 9% जो है वो इंग्लिश में किए गए हैं। बाकी इसके साथ ये सारा डाटा मेरे पास मौजूद है कि डेली इसके ऊपर कितने ट्वीट होते रहे हैं 11 तारीख से लेकर 18 तारीख तक। और जो सबसे ज़्यादा ट्वीट हुए हैं वो हुए 16 तारीख को। 16 तारीख को क्यों हुए? क्योंकि कराची वाला जलसा था और उसमें बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स आया। वहाँ जो 16 तारीख को हुए वो 90,75,000 ट्वीट्स इसके ऊपर हुए हैं और उससे कम जो हैं वो जिस दिन पेशावर का जलसा था उस दिन हुए और उस दिन 80,29,300 ट्वीट्स हुए थे। बहरहाल ये इसका सारा डाटा आप इसको देख सकते हैं, मेरे अकब में लगा हुआ है। तो ये एक ऑर्गेनिक ट्रेंड है। इसके बारे में जो मरियम औरंगजेब ने और मरियम नवाज ने जो झूठ बोला था वो पकड़ा गया है। मुजरिमों की काबीना जनाब तैयार हो चुकी है। 36 टोटल लोग हैं और उन 36 लोगों में से 24 ऐसे हैं जो जमानतों पे हैं, जिनके ऊपर संगीन मुकदमात हैं। और अभी मोहसिन दावड़ को शामिल नहीं किया गया, जिसमें बीबीसी को बहुत गुस्सा है और बीबीसी ने इसके ऊपर एक बाकायदा पूरा आर्टिकल लिख दिया है। और मोहसिन दावड़ ने कहा कि शहबाज शरीफ साहब ने उनको वजीर बनाने के ऊपर हामी भरी थी और उनसे तजावीज़ मांगी थी, लेकिन बाद में अभी उनका नाम नहीं आया। फिर उन्होंने ये भी कहा कि ये चीज़ रिपोर्ट हुई है कि एस्टेब्लिशमेंट मोहसिन दावड़ के वजीर बनने के खिलाफ है। आपने देखा कि आर्मी चीफ की शहबाज शरीफ से एक मुलाकात भी हुई है और दूसरा एक काबीना ने हलफ भी उठाया। और मैं आपको वैसे बता देता हूं कि काबीना ने हलफ ऐसे नहीं उठाया, उनको बाकायदा कहा गया है कि जाओ जाके हलफ उठाओ। वो तो हलफ उठाना ही नहीं चाह रहे थे। एमक्यूएम कहती थी हमने बनना ही नहीं इस काबीना का हिस्सा। पीपल्स पार्टी ने अपना फड्डा डाला हुआ था, बाकी जमातों ने अपना रोला डाला हुआ था। वो बनना ही नहीं चाह रहे थे काबीना का हिस्सा। उसकी वजह यह थी कि उनको नजर आ रहा था कि पब्लिक गुस्से में है और वो इस बोझ को नहीं उठाना चाह रहे थे। वो चाह रहे थे सारा बोझ शहबाज शरीफ पे डाल दें। शहबाज शरीफ साहब की हालत पतली हो रही थी और वो हर जगह मिन्नत तरला कर रहे थे कि इनको मनाएं, इनको बोलें काबीना का हिस्सा बने। तो फिर वो जो लोग कहते हैं कि बड़ी मदद उन्होंने इमरान खान साहब की भी की है माजी में, लगता है उन्हीं लोगों ने मदद की है और ऐसा दिखाई भी दे रहा है। और मेरे पास ये इतला भी मौजूद है कि इन लोगों को कहा गया जाओ जाके भाई काबीना का हिस्सा बनो। बहरहाल ये आ गए और आगे काबीना का हिस्सा बन गए। इनकी बड़ी मेहरबानी। शहबाज शरीफ साहब का ये बोझ उठाएंगे, लेकिन पहला बोझ जो उठाना पड़ेगा ज़रा वो आप खबर देख लें। और सबसे पहले तो आलमी बैंक ने कहा है, वर्ल्ड बैंक ने, कि पाकिस्तानी मईशत को बड़े खतरात का सामना है। जो पाकिस्तान में इस वक्त पॉलिटिकल क्यास है, जो इस वक्त सियासी सूरत हाल बनी हुई है अदम इस्तेहकाम की, उसकी वजह से बहुत हालात ख़राब हैं। कोरोना की एक नई लहर भी आ सकती है, नकलो हमल पर पाबंदी भी लग सकती है और पाकिस्तान की माशी सूरत हाल पर ताज़ा रिपोर्ट जारी की जिसमें कहा गया कि कर्जे की अदायगी को यकीनी बनाने के लिए हुकूमत को मालियाती खसारे को कम करने पर तवज्जो देने होगी और इनको चीज़ों की कीमतें बढ़ानी पड़ेंगी।
वो शरह नमू जिसके बारे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक स्टेबल माहौल में यह दावा कर रही थी कि वो 6% तक जाएगी, वो अब 4.3% और मजीद नीचे 4% तक जाने का इम्कान है। तो ये जो तरक्की की शरह है वो नीचे की तरफ गई है। गुज़िश्ता चंद दिनों की सूरत हाल में गुर्बत 37% पे चली जाएगी और जो है वो ये और बढ़ जाएगी इसके बाद, और इनको चीज़ों की कीमतों में इजाफा करना पड़ेगा। मिसाल के तौर पे पेट्रोल की कीमतों में सबसे पहले इजाफा करना पड़ेगा। शहबाज शरीफ साहब ये बोझ अकेले नहीं उठाना चाहते थे, वो चाह रहे थे कि काबीना बने और काबीना मिलकर फैसला करे कि हमने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया है। ये बात आप लोग याद रखिएगा कि पीपल्स पार्टी ने, फजलुर रहमान साहब की पार्टी ने और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने, इन तीनों ने यह दावा किया था और हमारे साथ यह वादा किया था कि ये आने के बाद पेट्रोल की कीमत 100 रुपए लीटर से कम कर देंगे, और उनका यह दावा था कि वो ऐसा कर सकते हैं। हमने जब उनके सामने बार बार यह रखा कि जनाब आलमी मंडी में तेल की कीमत बहुत बढ़ गई है, तो उनका जवाब होता था कि पहले भी बहुत बढ़ गई थी, इसके बावजूद हमने तेल सस्ता बेचकर दिखाया है, हम दोबारा डिलीवर करके तेल सस्ता बेचकर दिखाएंगे। अब इस वक्त की कीमत लगभग 150 के करीब है। हम उम्मीद करते हैं कि यह कीमत 100 रुपए तक या 110 115 रुपए तक कर दी जाएगी, लेकिन जो इतला आ रही है वो बड़ी खौफनाक है। ये कोई 250 रुपए का करने वाले हैं तेल और डीजल की कीमत ज्यादा बढ़ाने वाले हैं, जिससे किसानों का खर्चा बहुत बढ़ जाएगा, जो लोग पीटर इंजन को इस्तेमाल करते हैं या ट्यूबवेल को इस्तेमाल करते हैं। तो ये सूरत हाल आपको सामना करना पड़ेगा। आने वाले दिन में बिजली की कीमत में दोबारा इजाफा कर दिया गया है और सिर्फ इंतजार हो रहा है लाहौर वाले जलसे का। लाहौर वाले जलसे से पहले हुकूमत नहीं चाहती कि वो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा करे। अगर लाहौर वाले जलसे से पहले वो इजाफा करते हैं तो लाहौर के जलसे के अंदर हुकूमत के खिलाफ बोलने के लिए मजीद मवाद इमरान खान साहब को या उनकी पार्टी को मिल जाएगा। लिहाजा अब सारे फैसले सियासत की बुनियाद पे हो रहे हैं, सारे फैसले इमरान खान की गिरफ्त में हैं और उनकी गिरफ्त बड़ी मजबूत होती चली जा रही है। हुकूमत ने एक और काम भी किया था। PMLN के लिए हमेशा जो है ये लाहौर का जो जलसा होता है इमरान खान साहब का, ये हमेशा एक कड़वा घूंट होता है, एक जहर का प्याला होता है जो उनको बहुत मुश्किल से पीना पड़ता है। 2011 में उन्होंने पहला जलसा किया था और सारे रिकॉर्ड उन्होंने तोड़ दिए थे। PMLN यहां पे 4 मरतबा उनके वजीर आजम रहे इस खानदान के, 5 मरतबा उनके वजीर आला बन चुके हैं इसी खानदान के, और अब 6ठी मरतबा उनके पास वजारत आला आ रही है। बहुत ताकतवर फैमिली है, 40 साल से इक़्तिदार में है, लेकिन इन 40 सालों में वो मीनार पाकिस्तान को एक मरतबा भी नहीं भर सके, एक मरतबा भी नहीं भर सके। मीनार पाकिस्तान उनका मुंह चढ़ाता है, उन्होंने वो पूरा का पूरा ग्राउंड ही तब्दील कर दिया। यानी गुस्सा इतना है कि ग्राउंड को इतना बड़ा कर दिया कि अब भर के दिखाओ। इमरान खान ने फिर भर के दिखाया। 4 मरतबा इमरान खान साहब इस मैदान को भर चुके हैं और PMLN अपनी 40 साल की सियासत में एक मरतबा भी नहीं भर सकी। अब इमरान खान साहब 5वीं मरतबा भरने का दावा कर रहे हैं। देखते हैं क्या होता है, भर सकते हैं या नहीं भर सकते, क्योंकि यह जलसा फैसला करेगा कि इमरान खान की सियासत आने वाले दिनों में ऊपर जानी है या नीचे जानी है। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का क्राउड या वो लोग जो समझते हैं कि पाकिस्तान के अंदर एक बैरूनी साजिश के नतीजे में एक हुकूमत गिराकर करप्ट लोगों का टोला लाकर मुसल्लत किया गया है कि 36 उन्होंने वजीर बनाए, उनमें से 24 जो है वो जमानतों के ऊपर है और सबके ऊपर संगीन किस्म के मुकदमात हैं। ये तो हालत है। तो अब ये जो लोगों का रिएक्शन है वो मीनार पाकिस्तान के ग्राउंड में कैसा आता है, इस पे डिपेंड कर रहा है इमरान खान साहब की सियासत का मुस्तकबिल। तो PMLN ने किया क्या, हुकूमत ने, उन्होंने PTA से कहा कि इंटरनेट ही बंद कर दो उस दिन। उनको लगा कि इंटरनेट के ऊपर बैठ के लोग आते हैं, उनको लगा कि इंटरनेट के जरिए से ये पूरी पार्टी मुतहर्रिक होती है, तो इंटरनेट बंद करो। उसकी 2 वजूहात हैं। एक तो यह है जिस दिन जलसा होता है उस दिन इंपोर्टेड हुकूमत नामंजूर का ट्रेंड आसमान के साथ जाके लग जाता है। जिस दिन जलसा होता है उस दिन ये ट्रेंड इतना ऊपर चला जाता है, फिर एक हफ्ता पूरा नीचे नहीं आता। तो उन्होंने ये सोचा कि उस दिन एक तो इसको डाउन करो, इंटरनेट को बंद करो। उन्होंने कहा जी इंटरनेट की केबल जो है उसकी मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं, PTA ने जो पहले कहा और उसके बाद फिर उन्होंने क्या किया वो भी मैं आपको बताता हूं। और ये एक बहुत बड़ी गलती है। मैंने आपको पहले भी बताया कि एक रिएक्टिव फोर्स है PTI और ये रिएक्शन देती है हर चीज का। तो जब आप इस तरह की हरकतें करेंगे तो रिएक्शन के अंदर ज्यादा लोग निकलेंगे। उन्होंने कहा कि बैनुल अक़वामी सबमरीन केबल SMW4K, इसके एक हिस्से को पावर की जो है वो कुछ सरगर्मी के अंदर हमको उसके अंदर कुछ वो कह रहे हैं जी हमने उसको सेट करना है, और 21 अप्रैल 2022 को दोपहर 2 बजे से शाम 7 बजे तक, लिखा हुआ है दोपहर 2 से शाम 7 बजे तक इसकी रिपेयरिंग की जाएगी
इसको ठीक किया जाएगा, जिसकी वजह से कुछ इंटरनेट सार्फिन को रफ्तार में कभी का सामना करना पड़ सकता है और इंटरनेट बंद कर देंगे उस दिन, क्योंकि ये ट्रेंड बहुत ऊपर जाता है। फिर इसी ट्रेंड के जरिए से लोग जलसागाह की तरफ बढ़ते चले जाते हैं। तो जब उन्होंने ये किया तो उसका बड़ा सख्त रिएक्शन आया। उस रिएक्शन के बाद उन्होंने ये ट्वीट डिलीट कर दिया और बाद में कहा कि ये जो काम हम करने जा रहे हैं ये एक्चुअली हम रात को करेंगे, रात 2 बजे से सुबह 7 बजे तक करेंगे। तो कभी भी कर लें, ये एक रिएक्टिव फोर्स है पीटीआई, ये इनके लिए मुसीबत बन जाएगी। जावेद हाशमी साहब ने कह दिया और उन्होंने ये कहा कि मैं चाहता हूं कि फौरी तौर पे इंतखाबात हों, कौम आपको जायज वजीर आजम नहीं मानती। शहबाज शरीफ को उन्होंने कहा ये जो काबीना आपने बनाई है इसको लोग कबूल नहीं करेंगे, ये भी उन्होंने कहा। फौरी तौर पे इंतखाबात करवाए जाए, ये भी जावेद हाशमी ने कहा है। नवाज शरीफ का नाम ईसीएल से निकालने के लिए दरखास्त दायर की गई और जो दरखास्त लाहौर हाई कोर्ट में दायर की गई वो दरखास्त मंजूर हो गई है समाअत के लिए। मैं वही जुमला जो अक्सर बोलता हूं इस खानदान के लिए, वही बोल के यहां पे इस खबर को हम खत्म कर देते हैं कि शरीफ खानदान का कोई शख्स जब कभी फैसला कर ले कि उसने अदालत से इंसाफ लेना है तो दुनिया की कोई ताकत भी उस फर्द को पाकिस्तानी अदालतों से इंसाफ लेने से नहीं रोक सकती। फिर बोल देता हूं, शरीफ खानदान का कोई भी फर्द जब यह फैसला कर ले कि उसे पाकिस्तानी अदालतों से इंसाफ चाहिए तो दुनिया की कोई ताकत उसको पाकिस्तानी अदालतों से इंसाफ लेने से नहीं रोक सकती। फिर इंसाफ उनको मिलकर रहता है। आखिर में एक छोटा सा कंपैरिजन आपके सामने रख देते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग है कि पीटीआई ने कैसी खवातीन को वजारतें दी थी और अभी शहबाज शरीफ साहब ने किस तरह की खवातीन को वजारतें दी हैं। नंबर 1, शादिया मरी को खातून वजीर बनाया गया है। ये डिप्टी स्पीकर अता मोहम्मद मरी की बेटी हैं और उनके दादा भी एक सियासतदान थे, रवायती पुराने सियासतदान। हिना रब्बानी खर एक बहुत ताकतवर सियासी खानदान से उनका ताल्लुक है। गुलाम नूर मोहम्मद खर की बेटी हैं और साबका गवर्नर और वजीर आला पंजाब की भतीजी भी है। मरियम औरंगजेब एक मुमताज सियासी शख्सियत तायरा औरंगजेब की बेटी हैं और वो भी पहले सियासतदान रह चुकी हैं। ये भी यानी ये जिनको ओहदे दिए मौजूदा हुकूमत ने खवातीन को, वो किस बुनियाद पे मिले आपने देख लिया। अब ये देखें कि पीटीआई ने किनको दिए थे। जरताज गुल वालिद इंजीनियर थे, वापडा के अंदर चीफ आर्किटेक्ट भी थे, तो ये जरताज गुल है, कोई नहीं जानता था, काम करने आ गई। कंवल शोजब एक आर्मी ऑफिसर के घराने से आपका ताल्लुक था और छोटी उम्र में आपने तहरीक इंसाफ ज्वाइन की थी। मलिका बुखारी एक कानून की एक्सपर्ट थी, लॉयर है और उनके बारे में भी ज़्यादा मालूमात नहीं है आपको, कोई सियासी खानदान नहीं है। आलिया हमजा ये पार्लिमानी सेक्रेटरी बनाए टेक्सटाइल रह चुकी हैं, एक आम कारकुन है। और शेरी मजारी वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वर्कर थी। और सानिया नश्तर। अब खवातीन का फ़र्क और अब अंदाज़ा कर लें कि किस तरह के लोगों को अब लाया जा रहा है और किस तरह के लोग पहले मौजूद थे। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।